अपने एयरक्राफ्ट ले सकते हो और अपनी पोजीशन को और स्ट्रांग करेंगे। चाइना को क्या मिलेगा उससे? तो बेसिकली चाइना ने वापस जाना है, लेकिन वो प्रेशर खेल डिप्लोमेटिकली उसने हमें देख लिया, हम स्ट्रांग ले, पॉलिटिकली उसने देख लिया, उसके बाद उसने मिलिटरीली हमें देख लिया, उसके बाद लेकिन एक चीज है जो बड़ा इंपॉर्टेंट आपसे समझने की कोशिश करूंगा कर्नल पठानिया साहब, हमने देखा इससे पहले जब डिसएंगेजमेंट की बात हो रही थी PP 14, 15, 17 या 17 अल्फा पर, वहां पर हमने ये माना कि चलिए हम भी पीछे जाएंगे, आप भी पीछे जाइए, बफर जोन बनता है बीच में। पैंगोंग TSO पर आते आते हमने अब्रप्टली अपनी पोजीशन चेंज करी, हमने कहा कि नहीं जनाब आप बिल्कुल एक्सट्रीम पर चले जाइए जहां पर आप थे, इसके बगैर हम कोई भी बात आपसे मानेंगे नहीं। अब उस वहां से रेस्पॉन्ड क्या आता है उस पर सबकी नजर है। वहां पर हमने क्यों माना, यहां पर क्यों नहीं माना, ये थोड़ा सा एक ट्विस्टी क्वेश्चन है, इसका क्या कुछ सवाल का जवाब हो सकता है? देखिए इसका ये है सर कि व्हेन यू सी द स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस ऑफ डेस्पोंग प्लेन्स एंड फिंगर एरिया, राइट सर, दे आर स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट। मैं वो ज्यादा इसके ऊपर बात नहीं करूंगा कि क्या क्या हो सकता है, बट देन strategically these two places are much more important than the Gogra hot spring and other area which were around and PP वाला एरिया की जो बात कर रहे हैं, ठीक है सर। तो ये जो है इस समय ये जरूरी है कि इन चीजों को रिजॉल्व किया जाए ताकि स्ट्रेटेजिकली हमें कहीं भी डिसएडवांटेज ना हो, और उसके बाद आप अपनी नेगोशिएशन देखिए, नेगोशिएशन इज एन आर्ट एंड नेगोशिएशन के अंदर क्या होता है गौर साहब, यू नीड टाइम। जिसके अंदर ज्यादा पेशेंस होते हैं ही इज एबल टू टेक द बेटर बार्गेन और बेटर रिलैक्सेशन। तो ये आप मान के चलिए कि शतरंज की गेम बिसात इस समय बिछी हुई है, दोनों तरफ से चालें चलेंगी, मिलिट्री लेवल पे भी, डिप्लोमेटिक लेवल पे भी, पॉलिटिकल लेवल पे। इनकी हॉटलाइन जैसे आप बात करें खुली रहती है। अल्टीमेटली दे हैव टू फाइंड ए सोल्यूशन। देखिए ऑप्शन क्या है, या तो लड़ाई करें, बट वुड यू फाइट? यू स्टार्ट विद ए कन्वेंशन वॉरफेयर विच मे लीड, I am not saying it will lead, but it may lead to nuclear warfare. And the three nuclear power are involved at this juncture, which will be catastrophical for whole world. So वो होना नहीं है, ठीक है जी, लॉजिकली वो नहीं होगा। जब वो नहीं होगा तो उसके बाद आपकी नेगोशिएशन ही चलेंगी और किसी न किसी तरीके से इस समस्या का जो है वो हल निकलेगा। वो कब निकलता है, दिस इज ए मैटर टू बी सीन सर। हाईली थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ और इस पर चर्चा करने के लिए कि क्या कुछ हो सकता है। इससे पहले कि हम IPL की खबर आपको बता दें, फटाफट से दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है वो हम आपके सामने रख देंगे, उसके बाद आसिफ आएंगे वो आपको IPL की खबर बताएंगे। कोविड के बीच भी कुछ अच्छी चीज देखने को मिल सकती है जी। बात जरा अक़वाम मुत्तहिदा की करते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक बार फिर 5 अगस्त के दिन ही बंद कमरे में एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसका बेसिक एजेंडा था जम्मू कश्मीर, और यह मीटिंग उस दरख्वास्त पर बुलाई गई थी जो दरख्वास्त चाइना की तरफ से दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि जम्मू कश्मीर की सूरत हाल इंतहाई नाजुक बनी हुई है और भारत पाकिस्तान के बीच की सिचुएशन भी जो है वो काफी खराब है, इसलिए इस पर जो है बातचीत होनी चाहिए एज पर रेजोल्यूशन। और जब ये बातचीत हुई, चूंकि ये 5 देशों के बीच में बातचीत होनी थी, बंद कमरे में बात होनी थी, इसका कोई मीडिया ब्रीफिंग नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। लेकिन अब जो बातें सामने आई हैं, जो हमारे वहां पर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन के लिए, जो भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है TS त्रिमूर्ति साहब, उनकी तरफ से फिर एक ब्रीफिंग दे दी गई कि क्या कुछ हुआ है वहां पर, ताकि देश के अंदर पॉलिसी को क्लियर किया जाए। कहा गया कि जितने भी मुल्क वहां पर आए थे, जनाब जो 5 परमानेंट P5 देश है, US, UK, फ्रांस, रशिया, ये जी चले गए एक साइड पर, यानी US, UK, फ्रांस और रशिया 4 एक साइड से था, और 5वां जो है चाइना वो एक साइड से था। 4 ने कहा कि ये बायलैटरल इशू है, भारत और पाकिस्तान को आपस में मुज़ाकरात के जरिए से मसले को हल करना होगा जी, इसमें अक़वाम मुत्तहिदा का कोई बड़ा रोल इस वक्त बनता नहीं है और ना ही कोई बड़ी क्राइसिस इस वक्त है, इसलिए इसको यहां पर छोड़ दिया गया। तो ये जो मूव हुआ था, जो पिछले साल भी हमने देखा था कि 5 अगस्त पर पाकिस्तान और चाइना की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान ये मामला उठा था, एक साल बाद दोबारा आज उठाइए, लेकिन इस एक साल के दौरान सिचुएशन और ज्यादा मजबूत भारत सरकार की नजर आ रही है, क्योंकि UK, US, फ्रांस और रशिया ने बराह रास्त भारत का सपोर्ट किया और कहा कि यह मुज़ाकरात जो है वो बायलैटरल है और तीसरे फ्री को इसमें आने की जरूरत नहीं, जबकि इसमें लाहौर डिक्लेरेशन, शिमला एग्रीमेंट और दिल्ली एग्रीमेंट की भी बातें जो है वो कल की गई हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए कोई बड़ी खबर या बड़ी बात वहां से निकली नहीं है। जो मैं आज देख रहा था, कुछ अखबार ने इसको बड़ी सुर्खियों में लिया, लेकिन अंदर की बात यह है कि कोई बड़ी बात, इसमें कोई बड़ा रेजोल्यूशन या कोई बड़ा मूव होता तो वो नजर आता।
इसके साथ साथ एक और खबर भी है, क्योंकि कल 5 तारीख थी और 5 तारीख को लेकर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी जगहों पर तकरीब होनी थी, जलसे किए गए। तो जमात इस्लामी पाकिस्तान ने कल कराची के अंदर बड़ा इज्तिमा किया था। उस इज्तिमा के दौरान ग्रेनेड हमला हुआ है। उस हमले के दौरान तकरीबन 30 से ज्यादा लोग जो है वो जख्मी हुए हैं और एक नया आउटफिट जो है उन्होंने इसकी वो जिम्मेदारी ली है। सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी SRA, उनकी तरफ से कहा गया कि उनके जवानों ने यह कार्रवाई जो है वहां पर की और 30 लोग जो है वहां पर जख्मी हुए हैं। और माना जा रहा है कि जो SRA है ये कहीं ना कहीं पिछले कई महीनों से बलोच लिबरेशन आर्मी के साथ कांटेक्ट में थी और यह पूरा ऑपरेशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर कल किया गया है। उस जलसे के अंदर ग्रेनेड फेंका गया जो जम्मू कश्मीर के अंदर हकूकी इंसानी हकूकी बशरी को लेकर किया गया था, जमात इस्लामिया ने ऑर्गेनाइज किया था। उसके बाद ये सारा जलसा जो है वो तितर बितर भी हो गया। अब जरा बात करते हैं आगे IPL की भी और उसके बाद फटाफट से हम आपको बताएंगे कोविड की कहानी भी। दोनों रिपोर्टर्स हमारे साथ श्रीनगर से भी ज्वाइन कर चुके हैं। जी आसिफ। बिल्कुल, कोविड-19 के बीच ही आहिस्ता आहिस्ता स्पोर्ट्स इवेंट्स को शुरुआत करने की भी बात हो रही थी और गुज़श्ता दिनों तारीख जो है वो तय कर दी गई है। पूरा शेड्यूल तैयार कर लिया गया है इंडियन प्रीमियर लीग के हवाले से। 19 सितंबर से आप देखेंगे कि 53 रोज तक ये टूर्नामेंट चलेगा, लेकिन 2 अहम प्रोटोकॉल जो हेल्थ प्रोटोकॉल्स थे उसके हिसाब से पहले जहां पर एक स्क्वाड 30 मेंबर्स का होता था, कुछ उसमें एक्स्ट्रा प्लेयर्स होते थे, लेकिन साथ ही साथ अब वो तादाद कम करके 24 कर दी गई है। इस बीच बड़ी चीज जो फ्रेंचाइजी और दुबई हुकाम के बीच में जो चल रही थी, जिस पर काफी बहस गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया पर भी चली कि ये रूल्स होने चाहिए या नहीं। अब चूंकि IPL के जो फ्रेंचाइजीज हैं, जो मालिक हैं टीमों के, वो भी इस बात पर उन्होंने भी इत्तेफाक किया है कि जब वो दुबई पहुंचेंगे तो उसके बाद 6 दिनों के लिए कम से कम क्वारंटाइन से खिलाड़ियों को किया जाएगा, क्योंकि कोविड-19 से मुतालिक जो टेस्ट होने हैं और PCR टेस्ट जो पहले दुबई हुकाम की तरफ से और UAE की क्रिकेट अथॉरिटी की तरफ से, क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कहा गया था कि जितने भी प्लेयर्स वहां पहुंचेंगे IPL के लिए उनका PCR टेस्ट लाजमी होगा। और जिस तरीके से यहां पर आप देखते हैं कि हुकूमत की तरफ से एप्लीकेशन जिस पर आप हेल्थ स्टेटस कॉन्टिन्यूसली अपडेट कर सकते हैं, वहां पर भी अल हुसन नाम की एक एप्लीकेशन जो दुबई हुकाम की तरफ से शुरू की गई है, वो इस सूरत हाल के बीच में उसको अपलोड एप्लीकेशन को डाउनलोड करना बहुत जरूरी होगा, जहां पर आप अपने कोविड-19 से रिलेटेड या इस सूरत हाल के बीच में वक्तन फक्तन उस पर अपडेट करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताते चलेंगे 20 अगस्त के बाद जब टीमें रवाना होंगी, यहां से टीमों के मालिक रवाना होंगे, जो स्पॉन्सर्ड हैं वो रवाना होंगे, उनके जिम्मेदारान यहां से रवाना होंगे, तो सब लोग 6 दिनों के लिए क्वारंटाइन होंगे जब तक PCR टेस्ट की रिपोर्ट्स नहीं आ जाएगी। उस पर इत्तेफाक जाहिर किया फ्रेंचाइजी ने, लेकिन वो लोग 14 दिनों तक पॉजिटिव जिनकी रिपोर्ट्स आएंगी वो क्वारंटाइन जाएंगे, जो हेल्थ प्रोटोकॉल है वहां का। इस पर सैयद तजम्मुल भी हमारे साथ हैं, क्रिकेट खेल और खिलाड़ी पर गहरी नजर रखते हैं। सैयद तजम्मुल, किस तरीके से इस मूव को देखा जाए? जो ऑफ ग्राउंड तब्दीलियां देखने को मिल रही है, क्या ऑन ग्राउंड भी क्रिकेट में कोई बदलाव देखने को मिल सकता है? इसकी एक ताजा मिसाल जो कल ही टेस्ट के दौरान दिखी कि अब टीवी अंपायर भी नो बॉल का सिग्नल दे पाएगा। बिल्कुल आसिफ, जब हम इंडियन प्रीमियर लीग की बात करें, पहले तो ये बड़ा बदकिस्मती है कि अपने मुल्क से इसको अब मिडल ईस्ट शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि क्रिकेट के तई जिस तरह से जज्बा इख्वत मोहब्बत लोगों की है वो बहुत ज्यादा सब एशिया में ही है और सब कॉन्टिनेंट के बाद। अब चूंकि जब हम मिडल ईस्ट की बात करते हैं तो UAE, शारजा और उसके बाद अबू धाबी, यहाँ पर हमेशा से पाकिस्तान और इंडिया की जो सीरीज रही है क्रिकेट की, वो तमाशा के लिए किसी बड़े जश्न से कम नहीं थी, किसी बड़े मेले से कम नहीं थी। लेकिन कोविड-19 के बीचों बीच इंडियन प्रीमियर लीग के इस ICC के कवानीन में भी थोड़ी अमेंडमेंट करनी पड़ी। आजकल काफी अमेंडमेंट्स होती हैं, सियासी अमेंडमेंट्स भी और अब स्पोर्ट्स अमेंडमेंट्स भी बहुत ज्यादा है। अब बहुत पहले की बात थी कि जब आप इंडियन प्रीमियर लीग में डगआउट्स में 6 खिलाड़ी रखते थे और उसके बाद 11 खिलाड़ी जो थे वो आसपास मैदान में होते थे। आसिफ, उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि एक टीम ने 4 से ज्यादा नॉन लोकल या फॉरेन लड़के लेने थे, जिसका गालबन ये मतलब था कि एक टीम में जब 6 लड़के एक स्टेट से, एक UT से होंगे तो उसके साथ में जुड़ने वाले मजीद खिलाड़ी जो होंगे उनका एक्सपोजर जो है उनके अंदर दाखिल होगा और उन्हें बहुत ज्यादा जो पॉलिश की जरूरत थी उन्हें स्किल में निखार आ जाएगा। उसके बाद जब आपने कहा कि अब उनकी तादाद कम कर दी गई, उसकी वजह यह है कि अब आपका डगआउट जो होगा वो थोड़ा सा मैदान से हिडन होगा। यानी जिस तरह से अमूमन आप साथ साथ में खिलाड़ियों को देखते थे, कभी आपने खिलाड़ियों को नील चबाते देखा? जब आखिरी ओवर में खेल दाखिल होता था तो आफरीदी, गंगोली और कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको हमने आखिरी लम्हात में नाखून चबाते हुए देखा, क्योंकि मैच का इंटेंसिटी और दबाव जो खिलाड़ियों पर होता था
उसका एहसास जो है कप्तान तक पहुंचता था। अब आप इस उंगली को दांत के नजदीक चबाने की गलती नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद जब डगआउट में खिलाड़ियों के लिए ये प्रोटोकॉल डिफाइन किया गया है, इसके माने ही यही है कि हम इस खेल को नहीं शुरू कर पाते। लेकिन चूंकि क्रिकेट के तई और क्रिकेट कमेंटेटर्स और उसके बाद खिलाड़ियों का करियर और उसके बाद इसमें ब्रेक ना आना और टेलीविजन चैनल स्पॉन्सर्स, ये सारा बैठ जाना था, ये ठप होना था। किसी एक काम को अगर आप एक बार रोकते हैं, एक रोटेशन में रोकते हैं, तो उसको रिकवर करना थोड़ा टाइम लग जाता है। मुझे लगता है कि ये जो सारे कवानीन हैं ये आईसीसी के साथ सैयद रऊफ, ये जो तब्दीली देखने को मिल रही है, इसका एक खिलाड़ी की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा इन फ्यूचर? क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो परमानेंटली अभी ग्राउंड पे नहीं है, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, वर्जिश पूरी तरीके से नहीं हो रहा है और डायरेक्टली इस इवेंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। एक इंडिविजुअल पर कितना असरअंदाज ये डिसीजंस होंगे या फिर कोविड-19 की इस वक्त की सूरत हाल, क्या उसकी जिंदगी में भी कोई आगे तब्दीली होगी क्रिकेट के रूल्स के साथ? देखिए आसिफ, बहुत तब्दीली हो सकती है, क्योंकि अगर आप खिलाड़ी की देखिए, जितना वो प्रैक्टिस करता है उतनी उसकी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है और उतना वो अपने नाम को आगे ले जा रहा है। अब जिस तरह की अभी सूरत हाल बनी हुई है और जिस तरह कोविड की वजह से ये जो चल रहा है और अब इस बीच में आईपीएल स्टार्ट करना और डिफरेंट जो मुल्क के जो खिलाड़ी है वो इसमें शरीक होंगे, जिस तरह ये प्रोसेस चल रहा है और आईपीएल अब एक नाम बन चुका है, एक ब्रांड, और हर एक खिलाड़ी कोशिश कर रहा है कि वो आईपीएल में उसको मौका मिले खेलने का, उसको पार्टिसिपेशन करने का मौका मिले। और इन हालात में जैसे अगर कोई नया खिलाड़ी है, अगर हम मुल्क की बात करें, यहाँ पे जिस तरह अब नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा तो उनके कैरियर पे, उनकी जिंदगी पे काफी असर पड़ सकता है, क्योंकि उनको वो मौका, वो टाइम नहीं मिल सकता है कि वो अपने आप को पूरी तरह तैयार करे आईपीएल के लिए, इस बड़े इवेंट के लिए वो तैयार करे, तो काफी असर पड़ सकता है। एक तो ये कह सकते हैं पहले इसको डेफर किया गया था, कहा कि नहीं होगा, तो फिर जल्दी से इसको अब शुरू भी करना, वो टाइम नहीं मिलेगा खिलाड़ी को प्रैक्टिस करने के लिए और अपने आप को तैयार करने के लिए आईपीएल के इस बड़े इवेंट के लिए, तो जाहिर सी बात है असर तो पड़ेगा ही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। बढ़ते हैं आगे। बात अब कोविड-19 के बीच जहां पर क्रिकेट का आगाज हुआ है दीगर खेलों का और ला लीगा लीग भी दोबारा शुरू होने जा रही है मगरबी यूरोप के हिस्सों के अंदर, जहां पर रफ्ता रफ्ता मैचेस का आगाज कर दिया गया है। लेकिन कोविड-19 ने क्या तबाही दुनिया के अंदर मचाई है, फटाफट से दुनिया का जो आंकड़ा है वो आपके सामने में रखूं, उसके बाद में जम्मू कश्मीर पे भी आऊंगा और हिंदुस्तान की दीगर रियासतों और यूटीज के अंदर भी सूरत हाल क्या वो बताएंगे। इस वक्त अभी तक जो लेटेस्ट फिगर्स हैं उसके हिसाब से 1,85,00,000 से ज्यादा लोग अब तक दुनिया भर में करीब 200 ममालिक में मुतासिर हुए हैं। ये इस वक्त ताजा तरीन आदाद शुमार आपके सामने रख रहे हैं। दूसरा, अब तक जिन लोगों ने जान गंवाई है 7 लाख तक ये तादाद पहुंच चुकी है और सबसे ज्यादा अमवात इस वक्त 1,36,000 अमेरिका के अंदर हुई हैं। उसके बाद ब्राजील दूसरे नंबर पर और नंबर ऑफ केसेस की जब बात होती है तो उस फहरिस्त में हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर आता है। और यहां की जब बात करेंगे मुल्क के अंदर तो 19,50,000 तक इस वक्त जो अभी आंकड़े जारी होने जा रहे हैं उनके मुताबिक 19,50,000 तक मुतासरीन की तादाद पहुंच चुकी है। और जम्मू कश्मीर आते आते ये तादाद 400, 500 और 600 के बीच में लगातार आ रही है। एक बार फिर नए केसेस जो रिपोर्ट हुए हैं जिनमें जम्मू के लिए काफी हद तक राहत जरूर रही, लेकिन वादी कश्मीर से एक बार फिर बड़े केसेस सामने आए हैं। और इस वक्त जो लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक अमवात 429 तक जा पहुंची हैं, जो देर रात कल सरकारी बुलेटिन के मुताबिक 426 तक थी। अब इसमें मजीद 4 का इजाफा बताया जा रहा है, 430 इस वक्त जो अपडेट मिल रहा है। 430 जो डेथ टोल जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंचा है। अच्छी खबर यह भी है जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार 3.5 महीनों के अंदर रिकवरी रेशियो 66% तक पहुंच गया है। ये जम्मू कश्मीर के अंदर नए आंकड़े हैं। पहले 63.37 गिरकर 53 तक आया था और 66% लोग। और अच्छी खबर यह भी जो एक्सपर्ट्स अब बता रहे हैं कि जितने केसेस हमारे सामने आ रहे हैं उसकी तरफ अब उतनी ही तादाद सेहतयाब होने वाले लोगों की भी बढ़ रही है। और 24 घंटों के दौरान 338 नए पेशेंट्स रिकवर हुए हैं, 66% तक ये तादाद पहुंची है। 559 नए केसेस जम्मू कश्मीर से सामने आए हैं, जिनमें जम्मू सूबे से भी हैं, कश्मीर वादी से भी हैं। लेकिन कल 5 बजे तक जो सरकारी बुलेटिन था उसके हिसाब से 426 अमवात थी। और इस वक्त जो एक और खबर आई है कि 4 मजीद अमवात हुई हैं, तादाद 430 तक पहुंच चुकी है। इशफाक, इन सब के बीच में थोड़ी देर में ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी एक बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। लेकिन जहां तक पाबंदियों की बात है, कोविड-19 के बीच इंतजामिया नरमी देने की आहिस्ता आहिस्ता इसके लिए भी कोशिश कर सकती है। श्रीनगर भी चलते हैं सईद रऊफ के पास। सईद, 2 दिन पर कर्फ्यू रहा, 48 घंटे का कर्फ्यू अब खत्म हो चुका है, लेकिन आज क्या कुछ प्लान है इंतजामिया का? क्या कुछ आज शहर के अंदर और वादी के शुमाल जुनूब में रहने वाला है? देखिए, आज सिर्फ कर्फ्यू तो हटा दिया गया है, मगर कोविड के हवाले से रेस्ट्रिक्शन
कई डिस्ट्रिक्टों में रहेगी। जिस तरह जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर्स हैं उन्होंने ऐलान किया कि हालात की वजह से, क्योंकि केसेस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, इस वजह से रेस्ट्रिक्शन रहेगी। मगर अब सरकार जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस मूड में भी है कि आहिस्ता आहिस्ता से अब जो है लॉकडाउन को ईज किया जाएगा। क्योंकि कल की अगर हम बात करें, एक डिसीजन आया कि अब मस्जिदों में को ओपन किया जाएगा, अब नमाज, कल तो जुमा है, अब देखेंगे कि किस तरह का गहमा-गहमी रह सकती है, मगर मस्जिदों को अब अलो किया जाएगा। जो मस्जिदें और जहां पे भी इबादत गाह हैं वो उनको अब अलो किया जाएगा। दूसरा, आज ट्रांसपोर्ट के हवाले से कल ही सरकार ने फैसला लिया, अब ट्रांसपोर्ट को भी मरहलावार तरीके से ईज किया जाएगा। और जहां पे हम जोन वाइज की बात करें, रेड जोन, ग्रीन जोन और बाकी जो है, इस हवाले से उन्होंने डिटेल दी है कि कहां पे कौन सा ट्रांसपोर्ट चलेगा, और इसमें जो SRTC ट्रांसपोर्ट है उसको भी इन्वॉल्व किया गया है। तो ऐसा लग रहा है कि सरकार भी अब आहिस्ता आहिस्ता से ईज कर रही है लॉकडाउन को, क्योंकि लॉकडाउन के बीच में लोगों के मुश्किलात काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। जो बिजनेस कम्युनिटी है वो काफी ज्यादा सफर हो रही है। तो सरकार इस हवाले से भी सोच रही है। और खासकर अगर हम आपके ट्रांसपोर्टर की बात करें, लास्ट अगर हम 2019 की बात करें, अगस्त से लेकर आर्टिकल एब्रिगेशन से लेकर आज तक की बात करें, ट्रांसपोर्ट ज्यादा सड़कों पे दिखा नहीं है, काफी ज्यादा मुताबिक। आपको रोकना चाहूंगा, सईद जमुल आपके पास भी आएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा तिजारती वक्फे के बाद जब वापस आएंगे बात ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी करेंगे और जम्मू सूबे के अंदर भी। इसके अलावा बात आपको लद्दाख की बताएंगे, जहां इंतजामिया का एक बड़ा फैसला सामने आया है।